7 वर्ष बाद जिंदा मिली महिला का मामला, वृंदावन पुलिस महिला को कोर्ट लेकर हुई रवाना। पूर्व पति बोला खुद गायब हुई थी आरती। राजस्थान के दौसा जिले के बालाजी थाना क्षेत्र से 7 वर्ष बाद जिंदा मिली आरती को मथुरा पुलिस बुधवार को कोर्ट में पेश करने के लिए ले गई। कोर्ट जाने से पहले आरती ने पहले पति पर अकेला छोड़ने का आरोप लगाया। वहीं उसकी हत्या के मामले में जेल में रह चुके पहले पति का आरोप है कि आरती खुद ही उसे छोड़कर चली गई थी। मूल रूप से जालौन के उरई की रहने वाली आरती 2015 में अपने पिता सूरज प्रसाद गुप्ता और मां के साथ वृंदावन आई थी। आरती माता पिता और भाई के साथ वृंदावन में एक धर्मशाला में रहने लगे। आरती की मानसिक स्थिति सही न होने पर उसके माता पिता इलाज के लिए बालाजी ले गए, जहां उसकी मुलाकात सोनू से हुई। बालाजी के रहने वाले सोनू से आरती ने बांदीकुई कोर्ट में शादी कर ली। शादी के 3 दिन बाद आरती अचानक गायब हो गई। इससे पहले आरती 5 सितंबर 2015 में वृंदावन से अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद पिता ने वृंदावन कोतवाली में उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज करा रखी थी। इस मामले में पुलिस जांच कर रही थी कि मार्च 2016 में थाना मगोरा क्षेत्र में एक महिला का शव नहर में मिला था, जिसकी जानकारी मिलने पर आरती के पिता मगोरा थाना पहुंचे और फोटो देखकर मृत मिली महिला को अपनी बेटी बता दिया। इसके बाद पुलिस ने पिता द्वारा दर्ज कराए FIR में हत्या की धारा बढ़ाते हुए उसके आधार पर सोनू और उसके दोस्त गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। बालाजी के रहने वाले आरती के पूर्व पति सोनू और उसका दोस्त गोपाल को पुलिस ने मथुरा कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया। 1.5 वर्ष तक जेल में रहने के बाद दोनों की जमानत हो गई। जमानत मिलने के बाद सोनू और गोपाल ने आरती की तलाश की और उसे नवंबर 2022 में तलाश कर लिया। बुधवार को वृंदावन कोतवाली पहुंचे सोनू और गोपाल ने बताया कि उन्होंने आरती की हत्या नहीं की थी, इसलिए विश्वास था कि वह मरी नहीं है, इसीलिए आरती की तलाश कर रहे थे। सोनू ने बताया कि वह आरती की तलाश के लिए कभी सब्जी वाला तो कभी ऊंट गाड़ी चलाने वाला बनकर बालाजी के आसपास के गांव में तलाशते थे। इसके बाद जब पता चला कि आरती विशाला गांव में है, तो फिर इंदिरा आवास दिलाने के बहाने कागज लिए और खुलासा हो गया। वृंदावन कोतवाली पहुंचे सोनू ने बताया कि शादी के 3 दिन बाद जयपुर घूमने जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचे। इसी दौरान वह पानी पीने के लिए गया और जब वापस आया तो आरती नहीं मिली। सोनू ने बताया कि आरती खुद गायब हुई थी। वहीं सोनू द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारते हुए आरती ने बताया कि सोनू ने ही उसे हिंडौन जाने वाली बस में बैठाया था। वृंदावन पुलिस ने किया था टॉर्चर। जिंदा मिली आरती की फर्जी हत्या के मामले में जेल जा चुके सोनू और गोपाल ने बताया कि 2016 में जब वृंदावन पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाई तो पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया। धमकी दी गई कि अगर हत्या करने की बात नहीं कबूली तो एनकाउंटर कर देंगे। पुलिस के टॉर्चर से घबराकर दोनों ने हत्या करना कबूल कर लिया था। सोनू और गोपाल ने बताया कि उनको उस वारदात की सजा मिली जो उन्होंने की ही नहीं थी। इस मामले की CBI जांच हो और उन पुलिस कर्मियों को सजा मिले जिन्होंने सही जांच न कर निर्दोष जेल भेज दिए। सोनू। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी, मैं इनके पास काम करता था। मैं नौकरी 10-12 साल हो गई मैं काम करता हूँ। बचपन से मैं रहता हूँ। मैं रहने के बाद में कुछ ऐसी जान पहचान हुई थी वहाँ पे दुकान पे। किससे जान पहचान हुई थी? लड़की से। क्या नाम है? आरती। फिर उसके बाद में मैंने 15 दिन रही थी लड़की वहाँ पे। उसके बाद में आ गई थी वृंदावन आने के बाद में जन्माष्टमी की रात को गई थी। पूरी रात कॉल किया था लेकिन मैंने नहीं उठा नहीं पाया। लेकिन सुबह कॉल किया, बोला आप बांदीकुई आ जाओ। बांदीकुई में नहीं गया पाया, पर वो महुआ आ गई थी। वो कॉल करते करते महुआ मिली थी मेरे पास। तो महुआ अकेली गई थी नहाते। तो मतलब मथुरा से? हाँ। जी। तो फिर मुलाकात करने के बाद क्या हुआ? इसने 2-3 दिन में कोर्ट मैरिज करा ली थी। उसके बाद में 2-3 दिन पीछे कोर्ट मैरिज हो गई थी आपकी और उसकी? जी। फिर उसके बाद में 2-4 दिन घर रुकी थी। उसने डिमांड करी थी, बोले मुझे 50,000 दो, जमीन नाम करा और 4 पहिया गाड़ी दो।
मैंने कह दी है जैसे है हमारे पास रोटी सब्जी है के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास ही कुछ नहीं है, जब मैं कहाँ से दूँ बताओ। फिर क्या हुआ? पर उसके बाद में चली गई, 2-4 दिन रुक के उसके बाद में चली गई। कहाँ से मिली है लड़की? वो महुआ से गायब हो गई थी। महुआ से? जी। तो तुम्हें कैसे सूचना मिली? सूचना एक माँ का एक काम करता है, इसलिए हमने सूचना लगाई थी, जब जाके मालूम पड़ा वहाँ पे जाके कि किसी और के साथ रह रही है। जी। कितने साल रहे जेल में तुम? 1.5 साल। 1.5 साल। जी। जी बगी साहब बताएं, ये एक मामला था जो कि एक महिला मतलब 2015 में मर चुकी थी। अब वो महिला दोबारा पुलिस में पकड़ के लेके आए, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली ये महिला जो है इसके बारे में इसका मुकदमा मैंने ही लड़ा पूरा, और फिर इसकी बेल भी यहाँ से खारिज हुई। हाई कोर्ट से इस लड़के की बेल हुई। जो गोपाल नाम का लड़का था, इसने मुलजिम बताया था, वो रॉन्गफुल था पूरी तरीके से, और उसको जेल भी भेजा गया गलत तरीके से। हमने उस समय आर्गूमेंट भी ठीक किया था, कोर्ट के सामने साक्ष्य भी सही रखे थे, लेकिन कोर्ट को पुलिस के द्वारा सही साक्ष्य प्रकट नहीं किए गए, सही बात नहीं बताई गई। पुलिस ने सारे फैक्ट छिपाए उसमें और अपनी इतनी कर ली, यानी कि इस महिला की जो है देखा जाए तो पोस्टमार्टम था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती थी ये महिला वो नहीं है जो कोई मृतक पाई गई है। जो महिला आज आप पकड़े हो, जो आई है महिला पकड़ के आई है, ये महिला वही थी। इसके बारे में हमने बोला था वो महिला जीवित है, वो महिला नहीं मरी, किसी तीसरे के साथ जयपुर या राजस्थान में दौसा में कहीं रह रही है, और आज ये पकड़ के आई है, ये बात सही है। और ये गलत थी, उस आदमी लड़के ने 2-3 साल जेल भुगती, गलत रहा उसके साथ, 1.5 साल लगातार जेल रहा वो, उसके बाद भी जेल रहा। और ये मेरा कहना है इस तरह से पुलिस की लापरवाही कहूँ इसे, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रशासनिक कमी आ रही है इसमें, इस त्रुटि के कारण ये आदमी जेल रहा है इतने दिन। आज ये मिल गई है तो कम से कम उसके न्याय मिला उस आदमी को, देखा जाए तो मेरा कहना ये है। और इस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए, पुलिस को भी, जनता को भी। गलत लोग जो गलत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए हमें। इसमें दोषी को किस को ठहराया सर? मेरे हिसाब से तो इसमें सबसे बड़ी मिसप्लेस जो रहा परिवार वालों की शिनाख्त एंड पुलिस का रहा। पुलिस ने अपना जल्दी से मुकदमा निस्तारण करने के लिए ऐसा किया जो नहीं पुलिस को करना था। जो महिला है जो है महिला तो ये देखा जाए तो इसको किसी थर्ड पर्सन के साथ शादी करके रह रही थी, गलत रूप में पकड़ी गई है। ये महिला भी दोषी है, लेकिन इसके परिवार वाले दोषी हैं। शेष वृंदावन पुलिस का इसमें रोल अच्छा नहीं था, उन्होंने इसको गलत किया मेरे हिसाब से।